जीएल सोनी जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पेशे से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वकील हूँ। मेरे साथ प्रैक्टिस करने के दौरान वादी मतलब क्लाइंट की तरफ से धोखा हुआ। जब किसी क्लाइंट ने मुकदमा सौंपा और कहा कि वो 100% निर्दोष है, उसे मुकदमे में फंसाया गया है, मैंने पूर्ण ईमानदारी से उसको बरी कराया, नीचे से लेकर ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक। मगर जब क्लाइंट सुप्रीम कोर्ट में जीत जाने के बाद ये रहस्य उजागर करता है कि कानून अंधा है, उसे कैसे जीता जाता है, ये तो हम जानते हैं। उस समय बहुत बड़ी पीड़ा हुई। आप मार्गदर्शन करें, मैं इस पाप में कितना भागीदार रहा और इसका पश्चाताप क्या रहेगा? हाँ, वैसे तो मतलब दोषी हम बताया ना, कर्ता प्रेरक अनुमोदन। अब वो छली आदमी, झूठा आदमी, आपसे भी झूठा, तो हमें लगता है कि अगर हम भगवान को साक्षी करके किसी को देखें तो चालबाज आदमी की चालबाजी तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो धन की प्रधानता रखकर बात करेगा। आप हमारे शब्द पर जाना, चालबाज आदमी, फ्रॉड आदमी जब आपको अपने पक्ष में लेगा तो रोएगा धोएगा, लेकिन उसकी प्रधानता धन होगी। बस पकड़ लीजिए, अगर धन की प्रधानता लेकर के वो आपको इमोशनल भी, तो आप समझ लीजिए कि इसमें फ्रॉड है। और जो सच्चा आदमी होगा वो धन की बात नहीं कर पाएगा, वो उसकी आंखें और उसके आंसू और उसके हृदय में जो शब्द निकलेंगे मुख से, अगर थोड़ा भी आप भजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये आदमी सच्चा है। और फ्रॉड आदमी रोएगा भी, बात भी करेगा, पर उसकी प्रधानता धन की होगी, क्योंकि जानता है धन से कब्जे में आ जाएंगे, और रोने धोने से वो केवल नाटक उसका होता है। देखो, बाद में उजागर किया ना, तो थोड़ी सी हमारी चूक, असावधानी किसी निर्दोष को दंड और दोषी को मुक्त करा दिया, तो कहीं ना कहीं साझेदार तो हम भी होते हैं। तो हमें चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें, भगवान का नाम जप करें, और हम आगे से किसी भी निर्दोष को दंड हमारे द्वारा ना दिलाया जाए, ये सावधानी रखें। और किसी दोषी को बख्शे ना, चाहे वो रुपए से तौल दे आपको। इतना तो हमें लगता है कि यदि हम भगवान का नाम जप करते हुए दृष्टि में दृष्टि मिला के देखें, तो उस समय उसकी दृष्टि में, भगवान चूंकि हम सबके अंदर बैठे ना, उसकी दृष्टि में ऐसी हरकत हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रॉड आदमी है पक्का। मुझे तो ऐसा लगता है कि कितनी भी चतुराई वो करे, जैसे आग को कितने भी कपड़ों से ढको ढकेगी नहीं, ऐसे पापाग्नि उसके चेहरे से, उसके नेत्र से झलकेगी। अब चूंकि अपने में भजन नहीं और अपनी भी प्रधानता आ गई, अर्थ, क्योंकि हम वकालत करते ही अर्थ के लिए हैं, अगर तो अर्थ को देखते ही हमारी जो वासना है वो पक्ष ले लेगी उसका, तो हम वो नहीं देख पाएंगे जो देखना चाहिए था। अगर हमारा लक्ष्य है कि हम एक वकील हैं और हमारा कार्य वकालत करके निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड दिलवाना, अब आपको रुपया नहीं प्रेरित कर सकता, अब आपके आंख में रुपया पर्दा नहीं डाल सकता। कहीं ना कहीं ये दो प्रकार की चूक हुई, अर्थ की प्रधानता और भगवद विस्मरण, क्योंकि भगवान सर्वसाक्षी दोनों में, आप में भी और उसमें भी विराजमान है। अगर भगवान का चिंतन करते हुए देखें तो निश्चित अनुभव हो जाए, आपको संकेत मिलेगा ये पापी है, ये छलिया है, ये कपट भरे वचन बोल रहा है, और उसकी पहचान हो कि अर्थ की प्रधानता रख करके बात करेगा। तो अब उस भगवान से क्षमा मांगिए, और आगे किसी भी दोषी को कितना भी रुपया दे, बख्शिएगा नहीं अपनी वकालत में। हाँ, जैसे हमको एक बहुत से वकील साहब आते रहते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारा तो व्यापार ही है ये, तो आपका, हमने कहा अगर व्यापार है तो बुरा लगेगा। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं, आपकी बहन के साथ कोई छेड़खानी करे और वो आपके पास आकर कहे कि हम आपको रुपया देंगे, तो आप क्या करोगे? उसको हर प्रयास दंड देने की बात करेंगे ना। लेकिन अगर कोई और की बहन के साथ आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका मतलब है आप धर्म भ्रष्ट हैं। आप विश्वास मानिएगा, आपके भाई के साथ किसी ने बहुत बड़ा अहित किया और आप जानते हैं, और फिर इसके बाद वो पैसा दे, तो आप मानेंगे क्या? नहीं। लेकिन दूसरे भाई के साथ किया, फिर हम मान जाएंगे। इसका मतलब है आपकी दृष्टि धर्म प्रवृत्ति नहीं है। व्यापार प्रवृत्ति तो मान सकते हैं, लेकिन धर्म प्रवृत्ति नहीं। तो व्यापार प्रवृत्ति से आया हुआ धन आपके परिवार को हानि करेगा, आपकी बुद्धि भी आगे चल करके वासनिक हो जाएगी,
आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी केवल धन में, और शरीर छूटने के बाद नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि निर्दोष को दंड दिला। अब जज तो आप जो बोलेंगे वैसी का प्रमाण है, उसके सामने कोई घटना नहीं, साक्षी तो आपको देना है, पूरा का पूरा मतलब आपके ऊपर है। वकील अब आपने छुड़वा ही दिया ना, तो अगर आप साक्षी दे रहे हैं तो जज को तो निर्णय देना ही पड़ेगा, आपके अनुसार देना पड़ेगा, उसको निर्णय नहीं बदलना है, क्योंकि वो वकील के अनुसार ही तो निर्णय देगा। वो ना घटना जानता है ना साक्षी जानता है, घटना और साक्षी आपको पेश करना है, और आपने गलत पेश किया तो पूरा अपराध आप पे आता है ना। अब वो आपको खाएगा ना अपराध, कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को बिगाड़ेगा, और बाद में वो कर्म फल आपको निश्चित भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी प्रायश्चित कर लीजिए, भगवान का स्मरण, भगवान से क्षमा याचना, और इसका सच्चा प्रायश्चित होगा कि दोषियों को बख्शिएगा नहीं, चाहे जितना रुपया हो, तो हर अपराध क्षमा हो जाएगा। निर्दोष के लिए चाहे स्वयं तुम्हें फ्री लड़ना पड़े, एक दो बार ऐसा भी करो तो अपराध क्षमा हो जाएगा। जान लिया कि ये निर्दोष है, जिसके पैसे भी नहीं है और निर्दोष है, एक बार फ्री लड़ो उसके लिए, एक बार तो ये पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। और दोषी को कभी बख्श देना, जैसे जान लिया गया अपराधी है और अपराधी को मुक्त कर दिया गया, तो जितने मुक्त करवाने में सहयोगी हैं उन सबको भागवतिक दंड मिलेगा, एक न एक समय आएगा। और वो सब कितने ऐसे हमारे पास आए हुए हैं जो मानसिक परेशान हैं। अब ये क्या हुआ क्या, रुपया गलत आ गया, परिवार में घोर अशांति पैदा किए, अध्यात्म बचा सकता है, तो हमें लगता है वो अशांति किसी को न प्राप्त हो। देखो, रोटी कम खाओगे, एसी नहीं चल रही पंखा में रह लोगे, लेकिन दिमाग अशांत है तो फिर कहाँ जाओगे? चाहे एसी में बैठो, चाहे आप जितनी व्यवस्था अच्छी हो, दिमाग अशांत है तो क्या कर सकते हो? हमें लगता है दिमाग अगर शांत है और दिमाग स्वस्थ है तो शरीर अस्वस्थ होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर अस्वस्थ होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दिमाग अस्वस्थ हो जाए, ये अधर्म दिमाग को खराब करता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जहिका विधना दारुण दुख दीन, वही के मत पहले हरलीन। मत माने बुद्धि। सबसे ज्यादा अधर्म का जो दंड होता है वो हमारी बुद्धि को अटैक करता है, हमारी बुद्धि को खराब कर देता है। और बुद्धि खराब तो फिर सब खराब। ड्राइवर अगर नशे में है तो ठोकेगा, कहीं ना कहीं ऐसी जगह गाड़ी ठोकेगा, घटना घटेगी। तो हमारे जीवन का ड्राइवर है बुद्धि, अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सब भ्रष्ट हो गया। तो इसलिए सावधान रहिएगा। और बहुत अच्छी आपके पास विद्या है, आप इस वकालत के द्वारा बहुत से गरीबों का हित कर सकते हैं, बहुत से निर्दोषों को बचा सकते हैं। दंडनीय को, अपराधी को दंड देना ये पूजा होती है, और निर्दोष को बचा लेना ये पूजा होती है भगवान की। तो आप इसे परमार्थ भी कर सकते हो। जब आप भगवान को लेके चलोगे तो निश्चित मानो लक्ष्मी जी कृपा करेंगे ही करेंगे। जब आप भगवान को छोड़ देंगे, केवल लक्ष्मी के लिए चलेंगे, तो लक्ष्मी जी का पर्सनल वाहन जानते हो क्या है? और भगवान के साथ जब लक्ष्मी जी आती है तो भगवान का वाहन क्या है? गरुड़ जी। साम वेद का गान करते हो, अर्थात ज्ञान विज्ञान संपन्न, और भगवान नारायण सहित लक्ष्मी जी पधारें तो शांति बनी रहेगी। और अगर लक्ष्मी जी केवल आई तो फिर उनका वाहन उल्लू है। उल्लू का और दोष है कि दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता, अर्थात ज्ञान में वो अंधकार में रहता है और अज्ञान में उसे प्रकाश दिखाई देता है। पापाचरण प्रवृत्तियां उसकी बढ़ने लगती हैं, परिस्त्री गमन, मदिरा पान, पार्टी बाजी, ये सब जब नारायण रहित लक्ष्मी जी आएंगी, अगर नारायण के सहित आएंगी तो धर्मयुक्त जीवन रहता है। तो आप बहुतों की जान बचा सकते हैं, बहुतों का जीवन बचा सकते हैं। जहां तक हो सके आप निर्दोष की रक्षा कीजिए और दोषी को बख्शिएगा नहीं, और यही प्रायश्चित हो जाएगा। जब किसी एक निर्दोष को बचा लोगे तो बराबर हो जाएगा, तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा, भगवान क्षमा कर देंगे। क्योंकि वर्तमान में तुमने नहीं जाना, चाहे अज्ञान की वृत्ति कह लो या प्रलोभन प्रवृत्ति का, वर्तमान में तुमने उसे दोषी नहीं जाना और बचाने की चेष्टा की, इसलिए कुछ क्षमा की गुंजाइश है। हम सावधान रहें, अगर कहीं ऐसा न हो। देखो, कई ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब और दुखी होते हैं, और जब वो निर्दोष दंड पाते हैं तो भगवान की तरफ आह भर के, वो आह जब लौट के आपके पास आएगी वो बहुत खतरनाक होती है। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। इसलिए बहुत डरना चाहिए किसी दुखी को। हाँ, अगर अपराध किया है तो हम दंड देंगे, यही हमारा विधान है, तो हम पूजा हम ये पूजा मानते हैं। अब जैसे कोई बदमाशी कर रहा है, चोरी कर रहा है, और ये 4 डंडे उसके जमा रहे हैं तो भगवान की पूजा हो रही।
क्योंकि वो गलत आचरण कर रहा है, उसकी धुलाई हो रही है, उसके अपराधों का मार्जन हो रहा है। तो ये बात समझना होगा। सत्संग अध्यात्म ऐसा नहीं सिखाता। अपराधी को दंड के द्वारा पवित्र किया जाए और उसकी अपराध प्रवृत्ति को रोका जाए, इसीलिए तो हमारे सब भारतीय विधान बने हुए हैं। वैसे आपकी बुद्धि बहुत पवित्र है जो आप इस प्रश्न को करके प्रायश्चित करना चाहते हैं, नहीं तो प्रायः कौन देखता है। माफी चाहते। उसके बाद मैंने 4 जो है, जो माताएं रहती है, बुजुर्ग रहती है, उनके बच्चे तंग करते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है, तो उनके मैं केस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कॉस्ट से लड़ता हूं। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ